एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आरएएमसी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ पेन एंड अ पेपर रेडी विथ यू। जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, पॉज द वीडियो और एल्स यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट टू गिव एन आंसर। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी साइड से आंसर करो एंड देन मैच योर आंसर्स विद द करेक्ट वन। प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, एक बार सारे क्वेश्चन कर लो and then match your answers with the correct one, right? Because this is how you will develop a practice. Finally, जब आप examination में बैठोगे and you have practiced ample amount of questions, so it becomes very easy for you to answer that. कई बार आपने ये होता है कि mock exams नहीं दिए हैं या previous year questions नहीं दिए हैं, तो आपके लिए वहाँ पे when you're exactly in an examination hall, environment changes, right? Time limit होती है वहाँ पे and then you see all the people around, तो आपका एक environment change है। तो कई बार इफ समबडी हु इज एमेच्योर या जिसने कभी ये चीज़ नहीं की है, तो उसके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो बी इन अ प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। दिस इज हाउ यू विल इंक्रीज योर स्कोर फॉर द आरएएमसी एग्जामिनेशन। आरएएमसी एग्जामिनेशन की लेवल की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली आपका अच्छा खासा लेवल आता है। अगर आप 8th क्लास के उसमें बात करें तो आपका लेवल जो है वो मोर ओवर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू ऑल द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन योर एग्जामिनेशन, आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, दीज आर इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब आपको क्वेश्चन एक सेंटेंस दिया जाएगा एंड इन अ ब्रैकेट इट इज मेंशन कि आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो किस में कन्वर्ट करना है। से आपको डायरेक्ट स्पीच का एक आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको मेंशन किया गया है दैट यू हैव टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ फॉर दैट यू मस्ट नो द रूल्स। यू मस्ट एक आपको टेबल भी कराया गया है। अगर जब आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जब आप जाओगे तो उसमें ऑलरेडी ग्रामर पोर्शन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। गो थ्रू दोज वीडियोज, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो आपके पास क्या है कि ऑलरेडी आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो एंड हेयर नाउ यू विल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट और रूल्स। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन नंबर 1 टुडे. Again, answer the question first and then match your answer with the correct one, right? जो भी आपका स्कोर है या जो भी आपके रूल है या जो भी आपने लॉजिक लगाया है अपने आंसर के पीछे, वो एक बार क्या करो कि डू थिंक अबाउट द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, कई बार होगा कि एक बार क्वेश्चन पढ़ के नहीं आता है आंसर, दैट इज नॉट द इशू, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ऑल्सो बिफोर अटेम्प्टिंग दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, make sure that you have already gone through the previous videos where we have done direct indirect speech or else we have learned about how to change a sentence. तो आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पता होने चाहिए कि और आप किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो, कैसे टेंस चेंज होते हैं आपके, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द डिटेल्स दैट यू मस्ट know before attempting these types of questions. So we will start off with the first question. Again, just a gentle reminder that if you want to join Doon Officers Academy offline batches, then you can contact on the number that is given on the screen. कोई भी आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका आरएएमसी लेवल का एग्जामिनेशन है और एल्स आरएमएस या फिर सैनिक स्कूल, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, कोई भी आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ विद दून ऑफिसर्स एकेडमी। स्क्रीन पर आपको नंबर जो दिए है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन केस ऑफ एनी क्वेरी। कुछ भी आपको पूछना है, फील फ्री टू contact us. So the first question that we are doing is, again ये क्वेश्चन आपके जो पहला क्वेश्चन है, एक आपको सेंटेंस दे रखा और ब्रैकेट में मेंशन होगा कि आपको वो सेंटेंस किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का एक जो चीज आपको पता होनी चाहिए, व्हेन व्हाटएवर इज बीइंग सेड बाय द ऑथर, या फिर जो बात कर रहा है द स्पीकर, उसने जो चीज बोली है, व्हेन यू प्रेजेंट इट एज इट इज विदाउट ऑल्टरिंग इट, कोई आप उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हो, देन दैट इज डायरेक्ट स्पीच, है ना? इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, जो चीज बोली गई है वट एवर बीन कोटेड, जब उसमें आप मॉडिफिकेशन करते हो और उसको आप अपने तरीके से बता रहे हो या फिर उसमें थोड़े चेंजेस करके जब आप प्रेजेंट करते हो, देन दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। एक और चीज, डायरेक्ट स्पीच में आपके कोटेशन मार्क आते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा, कोटेशन मार्क, ये सब आपका हट जाता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, शी सेड need I write a letter? Now you have to change it into indirect speech, all right?
right? So you have to change this sentence into indirect speech. I'm just mentioning it in a bracket. So you have to change it into indirect speech. अब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। क्यों? अब देखो, जो भी आपके ऑथर ने, जो भी आपके स्पीकर ने बोला है, वो आपने कोटेशन मार्क में कोट कर रखा है, राइट? ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं ना, दिस इज कोटेशन मार्क। ये जो आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये आपके कोटेशन मार्क है, राइट? पहली चीज, पहले देखो, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई चीज पूछी जा रही है। ऑलराइट, पहला स्टेप जो होता है व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कोटेशन मार्क और आपका कॉमा वो आप रिमूव कर दोगे, राइट? अब देखो यहाँ पे शी सेड है, मतलब उसने बोला था, पास्ट टेंस में है। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियो ऑलरेडी देख चुकी है, उसमें टेबल के फॉर्म में बताया गया है कि किस तरीके से आप टेंस चेंज करते हो, है ना? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ शी सेड आई विल राइट शी आस्क्ड। क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है। जब भी आप इस टाइप के वर्ड यूज कर रहे हो, शी आस्क्ड, शी क्वेश्चनड, तो उसमें आप दैट नहीं लगाते हो। लेकिन कभी आप इस टाइप के क्वेश्चन लिख रहे हो, शी सेड, उसमें आप दैट लगाते हो। सो हियर समथिंग इज बीन क्वेश्चन, समथिंग इज बीन आस्क्ड, सो देयरफॉर आई विल नॉट यूज द वर्ड दैट। ठीक है, तो दैट कर मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी शी आस्क्ड के बाद। इसके बाद क्या होगा, शी आस्क्ड नीड आई राइट अ लेटर। अब देखो, नीड आई राइट अ लेटर कंडीशन बता रहे हैं कि क्या उसको लेटर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। सो फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। इफ शी, कोई भी टेंस है, आपका एक टेंस पीछे चला जाता है, ठीक है? अब ये वाला टेंस जो, आप इसको क्या करोगे, पास्ट में है ना। सो शी आस्क्ड इफ शी हैड टू राइट अ लेटर। ऑलराइट, क्वेश्चन पूछा गया था, देयरफॉर वी हैव यूज्ड द वर्ड आस्क्ड, राइट? कई बार आप रिक्वेस्ट करते हो तो उसकी जगह आ जाएगा शी रिक्वेस्टेड, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सेंटेंस जो है वो क्या बोल रहा है, क्या उसका मतलब हो रहा है, उसके डिपेंड कि क्वेश्चन का मतलब क्या निकल के आ रहा है, सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ड यूज करोगे। कभी भी आप सेट के अलावा कोई वर्ड यूज कर रहे हो, जैसे कि शी रिक्वेस्टेड, तब आप दैट का इस्तेमाल नहीं करोगे। नहीं तो डायरेक्ट से जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, वी डू यूज दैट विद दैट, बट दैट इज नॉट इन द केस व्हेन वी आर यूजिंग वर्ड्स लाइक रिक्वेस्टेड और आस्क्ड और रिपोर्टेड, राइट? सो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, शी आस्क्ड इफ शी हैड टू राइट अ लेटर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया या फिर आपके एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, इसके आपके लगभग 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। कई बार 5 मार्क्स के भी आ जाते हैं कि आपको 5 सेंटेंस दिए गए हैं, वो आपको कन्वर्ट करने हैं। कई बार सिर्फ 2 भी आते हैं, राइट? नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करेंगे, लेकिन जो आपके ग्रामर के कुछ पोर्शन है हमेशा से आए हैं, वो आते ही हैं, राइट? सो द सेकंड क्वेश्चन इज, now you have to change it into comparative degree. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Raj is one of the best boys in the class। ये आपको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। Alright, Raj is one of the best boys in the class। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज बेस्ट, ठीक है? बेस्ट कौन सा फॉर्म है एडजेक्टिव का? एडजेक्टिव के 3 फॉर्म हमने पढ़े हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री होता है जहाँ पे 2 चीजों के बीच में कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। एंड देन यू हैव सुपरलेटिव, कोई भी चीज का जब आपको हाईएस्ट फॉर्म बताना है, राइट, देयर वी यूज सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है? तो आपका क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है? तो क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बेटर का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेंट ऑफ द एडजेक्टिव बेस्ट।
वर्ब के जो आपके तीनों फॉर्म है या फिर एडजेक्टिव के आपके तीनों डिग्रीज जो होती हैं, ये एक बार कोई भी ग्रामर बुक आप ले रहे हो तो उसमें आपका टेबल बना होगा, एक बार वो जरूर पढ़ लेना, बिकॉज दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। कई बार क्वेश्चन जो होता है वो आपका फिलिप्स टाइप के उसमें भी आता है, तो अगर आपको डिग्री पता है, अगर आपको वर्ब के तीनों फॉर्म पता है, तब आप बहुत आराम से भर सकते हो। सो Raj Raj is one of the best boys in the class. Here we have to convert it into what? Comparative degree. Raj is better than any other. अब देखो एनी वर्ड हो गया या ईच टाइप के वर्ड हो गए, उसके साथ आप नाउन का कौन सा फॉर्म यूज करते हो? सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जाता है. सो राज इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास. ठीक है, अगर यही चीज आपके पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होता, सो राज इज गुड बॉय इन द क्लास. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा एडजेक्टिव का फॉर्म यूज किया गया है, उसके आपको तीनों डिग्री पता होनी चाहिए, और फिर सेंटेंस में जिसमें कन्वर्ट करना है वो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो. देखो बेस्ट था मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री था तो उसके लिए हमने वो एडजेक्टिव यूज किया बेटर, राइट. और अगर पॉजिटिव डिग्री होता तब हम वहां पे क्या एडजेक्टिव यूज करते? गुड एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते, और वहां पे क्या होता? कोई कंपैरिजन नहीं होता. यहाँ पे हाईएस्ट फॉर्म बताया गया है वेदर, जबकि ये जो लास्ट वाला जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, इसमें क्या था? कंपैरेटिव डिग्री या फिर कंपैरिजन किया गया है, इसीलिए हमने बेटर एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, राइट. आई होप यू ऑल आर ऑल्सो राइटिंग डाउन द आंसर्स. एक बार अपने आंसर, फिर एक बार ये जो करेक्ट आंसर है उसको भी आप मैच कर सकते हो, राइट. So we'll move to the next question now. आपको एक सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में दिया गया है, एंड देन यू हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. Everyone knows that he is a rich man. He is a rich man. You have to change it into passive voice. जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, तब जो आपके पोजीशन होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, आप वो पोजीशन इंटरचेंज करते हो. मतलब जहाँ पे आपका सब्जेक्ट था उसकी जगह पे क्या आ जाता है? आपका ऑब्जेक्ट. और जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था उस जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है, राइट. सो यहाँ पे आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. सो इसका आंसर हो जाएगा इट इज नोन टू एवरीवन that he is a rich man. All right. It is known to everyone that he is a rich man. ठीक है, जबकि आपका सेंटेंस क्या था? Everyone knows that he is a rich man. ठीक है, एक्टिव फॉर्म में था भाई, सबको पता है कि क्या है, दैट ही इज अ रिच मैन. इसमें क्या हो रहा है कि भाई इट इज नोन टू एवरीवन, जहां पहले एवरीवन से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है आपका? आपने सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज किया है. तो एक्टिव में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपके स्टार्टिंग में ही क्या फंक्शन कर रहा है ये पता चलता है, लेकिन पैसिव में जो आपका मेन वर्ब है या जो आपका सब्जेक्ट का काम है वो आपको एंड में पता चलता है, राइट. तो ये क्या था? एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने वाला क्वेश्चन था. नेक्स्ट उस पे आते हैं. कैन दिस न्यूज ever be true? Can this news ever be true?
You have to change it into assertive. Can this news ever be true? So it becomes, this news can not ever be true. ठीक है, this news cannot ever be true, right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. To eat too much, to eat too much makes one fat, makes one fat. ठीक है, so you have to remove 2. नाउ इन द सेंटेंस आपको एक वर्ड दे रखा है ना टू, आपको ये रिमूव करना है, पर आपको सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं करना है. रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए. एंड दिस इज ट्रू फॉर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. लेकिन अगर आपको जब सेंटेंस क्या होता है, जो आपके टाइप ऑफ सेंटेंस को एक दे रखा है उसको आपको कन्वर्ट करना है. जैसे कि आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस है, उसको आपको किस में करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, देन उसका मतलब बिल्कुल बदलेगा. लेकिन आपको ग्रामेटिकली दैट सेंटेंस शुड बी करेक्ट, मीनिंग आपका बिल्कुल बदल सकता है कि आपको बेस्ड ऑन क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. ठीक है, अगर आपको एक सेंटेंस दे रखा है नेगेटिव है, उसको आपको इंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है, देन ऑल्सो सेंटेंस का मतलब बिल्कुल बदलेगा. लेकिन जब भी आप डायरेक्ट वॉइस की अगर हम बात करें, पैसिव एक्टिव हो गया, या फिर जब आप स्पीच की बात कर रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें कभी भी आपका सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए, राइट? टू ईट टू मच मेक्स वन फैट. ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है? अब देखो, टू जो है बेसिकली क्या है? अच्छा, पहले तो आप बताओ मच क्या है? मच, मोर, मोस्ट, इन सारे वर्ड आप कब यूज करते हो? एडजेक्टिव के लिए. तो आपका ये जो वर्ड है मच, नाउ दिस इज अ एडजेक्टिव. कोई भी वर्ड जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं. तो टू यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है? एज एन एडवर्ब, है ना? टू इज बेसिकली एन एडवर्ब हेयर. अब देखो, टू से मिलता जुलता कौन सा दूसरा एडवर्ब है कि हम इस सेंटेंस में लगाएं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. जो मीनिंग सेंटेंस कन्वे कर रहा है वही मतलब रहे उसका. बस आप क्या करो, एडवर्ब जो है यहाँ पे टू, उसको आप हटा दो, राइट? सो हेयर वी हैव टू चूज अनदर एडवर्ब व्हिच हैज अ सिमिलर मीनिंग एज टू. तो वैसा एक एडजेक्टिव होता है आपका वेरी, है ना? कुछ नहीं करना आपको सेंटेंस में, बस आपको टू रिमूव करके जहां पे टू था वहां पे आपको एक एडवर्ब लगा देना, दैट इज वेरी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, टू ईट वेरी मच मेक्स वन फैट. है ना? बहुत ज्यादा खाने से क्या होता है? आप मोटे हो जाते हो, है ना? नाउ अगेन, व्हाट डाइट दैट यू आर टेकिंग, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप अगर मान लो इफ अगर आपकी डाइट में ऐसी सारी चीजें हैं, फैटनिंग एजेंट है, राइट, देन ऑब्वियसली यू विल बी फैट. लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं विच हैज अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना, देन ईट फूड इन एन एडिक्वेट अमाउंट. मोर ओवर, मतलब क्या बोला जा रहा है कि कोई भी आप खाना खा रहे हो, दैट शुड बी इन एन एडिक्वेट अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. तो यहाँ पे होगा टू eat very much makes one fat. ऑलराइट, टू से जो मिलता जुलता आपका एडवर्ब है वो क्या है? वेरी. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. I told you to work hard.
अब आपको ये सेंटेंस किस में कन्वर्ट करना है, इंटेरोगेटिव में. नाउ व्हाट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? एनी सेंटेंस वेयर अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. कोई भी सेंटेंस है जब उसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. इंटेरोगेट का मतलब ही है कि कोई सवाल जवाब करना है ना, कुछ पूछना, राइट. सो दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? नाउ अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसको आप यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखा है उसको आपको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है. जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हो उसमें क्या होता है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आ जाता है. पर अब देखो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म दे रखा है, सेकंड फॉर्म. तो आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो भी आपका किस में होगा, पास्ट टेंस में, या ऐसे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब जो हम पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो इसका आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? डिडंट आई. जब भी आप डिड का इस्तेमाल करते हो उसके साथ वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? टेल. डिडंट आई टेल यू टू वर्क हार्ड, राइट. सो दिस इज वाज द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. डिडंट आई टेल यू टू वर्क हार्ड, मैंने बोला नहीं था कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए. सो हियर डिडंट क्या है, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब. आई क्या है, सब्जेक्ट. जबकि आप इसमें देखोगे पहले आपका सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है. एंड देन कम्स द सेंटेंस, राइट. तो जब हमने टेंस भी किया था, देयर वी हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, राइट. तो अगेन कोई भी एक टॉपिक जो है वो दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेटेड होता है. अब मान लो अगर आप नाउन भी पढ़ते हो तो नाउन जो आप सेंटेंस बनाया तो क्या नाउन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो वर्ड जो है वो क्या है, वर्ब है, राइट. तो और एक अगर उसी वर्ब को कोई चीज मॉडिफाई कर रही है, राइट, तो तब भी आप देखोगे आपको एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है. जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ती है, जो वर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है वहां पे भी आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ती है. सो ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर्स आर इंटर रिलेटेड. अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी करते हो उसमें भी आपको वर्ब चेंज करने की जरूरत है, प्रोनाउन चेंज करने की जरूरत है. तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ लिया एंड दैट शुड बी इनफ, ठीक है. तो उसके साथ बहुत सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, राइट. एक और क्वेश्चन करते हैं. She spoke very gently to explain her point of view. Change the adjectival form of the underlined word. अब आपने वहां पे पढ़ा था कि यहाँ पे देखो किस तरीके से बोला, जेंटली, है ना. सो यू हैव टू चेंज द वर्ड जेंटली. तो उसकी जगह पे आप क्या कर दोगे, सिंपली जो आपका वर्ड है, ठीक है, जेंटली जो आपका वर्ड है इसको आपको चेंज करना है. जो आपका एडजेक्टिव दे रखा है उसको आपका फॉर्म चेंज करना है बस. तो उसमें आपको इतना सा चेंज करना है, शी स्पोक इन अ gentle manner to explain her point of view, right.
जो आपका एडजेक्टिव दे रखा था जेंटली, उसको आपको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना था और कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पे जेंटली दे रखा है, राइट, मैनर किस तरीके से, तो उसकी जगह पे वी सिंपली हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, जेंटल मैनर। अगर आपने ये भी लिखा होता कि शी स्पोक इन अ जेंटल वॉइस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए था शी स्पोक इन अ जेंटल मैनर टू एक्सप्लेन हर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इसी को मैं ये बोलती हूँ शी स्पोक जेंटली टू एक्सप्लेन हर पॉइंट ऑफ व्यू, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डजंट चेंज। है ना, सेंटेंस का मतलब जो है वो एक जैसा ही है, बस आपका एडजेक्टिव का फॉर्म बदल गया, है ना। एडजेक्टिव से हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे, डिफरेंट डिग्री पढ़ी थी। सिमिलरली वर्ब के भी हमने अलग अलग फॉर्म पढ़े थे। तो ये कुछ छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट वर्ब स्पेशली इसलिए बोला जाता है क्योंकि वही चीज आपके टेंस में आती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको टेंस कैसे चेंज करने हैं वो भी क्वेश्चंस बहुत आए हैं। देवर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेंसेस, तो उसके लिए आपको वर्ब के फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है, राइट। These were some of the questions that we have done today. I hope आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपने एक बार क्वेश्चन जो है वो खुद ज़रूर अटेम्प्ट किए होंगे। Just before leaving the session, if you want to join Dune Officers Academy offline batches, then you can contact on the number that is given on the screen for your enrollment. Or in case of any doubt or any query, feel free to contact on the numbers given on the screen. So this was all for today. Thank you and have a good day to you all.